कि हमारे इस होशंगाबाद नगर के निवासी आनंद नामदेव एवं विशाल एवं उनकी जो भी एक टीम है, उनके द्वारा धर्मध्वज नाम का एक चैनल उन्होंने प्रारंभ किया है, जिसमें धार्मिक गतिविधियों के साथ साहित्य, संगीत, कला का भी उसमें प्रचार प्रसार होगा। बहुत अच्छी तरीके से आप सब लोग उसे देखें। इस टीम को हमारा आशीर्वाद है और शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुवर का हमको आशीर्वाद निरंतर ही प्राप्त होता रहता था। ये स्मृति जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सेठानी घाट होशंगाबाद नर्मदापुरम में स्थित है। माँ नर्मदा का पावन घाट, जहाँ पर हम सभी माँ नर्मदा की जयंती फरवरी माह में 2021 में मना रहे थे। उसी पावन नर्मदा जयंती के एक दिवस पूर्व पूज्य गुरुवर सेठानी घाट पर हम सभी के साथ थे और गुरुजी की ये जो स्मृतियाँ आप देख रहे हैं, ये गुरुजी का से निवेदन किया कि गुरुजी एक हम आपकी क्लिपिंग बनाना चाहते हैं, और हमें नहीं मालूम था कि ये क्लिपिंग हम स्मृति के रूप में हम सभी शिष्यवृंदों को प्राप्त होगी। बड़ा दुखद क्षण है हम सभी शिष्यों के लिए। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुवर आज हमारे साथ नहीं हैं, उसका सानिध्य हमें हम प्राप्त नहीं हो पाएगा, पर हमेशा हम इस क्लिप के माध्यम से परम पूज्य गुरुजी के दर्शन सशरीर कर पाएंगे। ये गुरुदेव की कृपा ही थी, जिन्होंने हमें आदेश दिया और हमने अनुमति मांगी, उन्होंने सहज स्वीकार किया कि ठीक है बेटा बनाओ। और आज हम सभी गुरुजी के इन पावन दृश्य और दर्शन के कर पा रहे हैं। पूज्य गुरुवर हमारे साथ तो नहीं है, पर गुरुवर का आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होता रहे। गुरुवर ऐसी कृपा आप हम पे करिएगा। पूज्य गुरुजी के साथ परम सम्मानीय स्वामी शंकरानंद जी, आदित्य परसाई और उनके शिष्यों में मैं स्वयं आनंद नामदेव, विशाल सगर, हम साथ थे गुरुजी के, और मैं स्वयं उनका ये वीडियो क्लिप बना रहा हूँ। और गुरुजी की ही कृपा से हम सभी दर्शन कर पा रहे हैं। आज गुरुजी हमारे बीच, उनका स्थूल शरीर तो नहीं है, पर गुरुदेव आज अनंत में समाहित हो गए हैं। अनंत में समाहित होने से मतलब यह है कि गुरुवर हमारे साथ अब प्रत्येक क्षण है। गुरुजी को हम जब चाहे तब अपनी आँखों को मूंद कर, उनका ध्यान कर, उन्हें हमारे समक्ष, हमारे सामने हम उन्हें पा सकते हैं। उनका स्मरण करते मात्र से गुरुजी हमारे साथ होंगे। निश्चित ही हम सभी शिष्यों के लिए ये बड़ा ही कठिन समय है कि गुरुवर का सानिध्य आज हमारे को नहीं है, पर उनके आदर्श, उनके बताए मार्ग पर हम सभी चलेंगे। समस्त शिष्यगण परम पूज्य गुरुवर को का महाअभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, और अंतिम स्नान गुरुजी का सभी शिष्यवृंदों के द्वारा यह महाअभिषेक कह लें तो भी कम है। ये अंतिम स्नान के दर्शन हम यहाँ पूज्य गुरुवर के कर रहे हैं। शिष्यों में हम सभी को देख सकते हैं। हंस राय जी हैं, किशोर करैया जी हैं, श्री दिनेश तिवारी जी हैं, स्वामी शंकरानंद जी हैं, आत्मानंद गिरी स्वामी जी हैं, अनेक शिष्य बंधुओं के
द्वारा महाअभिषेक अंतिम स्नान गुरु जी का ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। बड़ा ही दुखद क्षण सभी शिष्य बंधु, सभी शिष्यों की आंखें नम हैं, क्योंकि गुरु जी का इसने एक छोटे से छोटा जो शिष्य भी है तो उसके ऊपर भी गुरु जी का सानिध्य वही रहता था जो एक वरिष्ठ या शिष्य के ऊपर होता था। वो वरिष्ठ और कनिष्ठ में तो उन्होंने अंतर कभी किया ही नहीं है, क्योंकि संत की दृष्टि एक समान होती है। पूज गुरुवर का अभिषेक वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से किया जा रहा है। शिष्य वृंदों और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण और शिष्य वृंदों द्वारा पूज्य गुरुवर का जलाभिषेक, शकरा स्नान, शहद से स्नान, दही से स्नान व पवित्र नदियों के जल से गुरु जी का महाअभिषेक, महास्नान शिष्य वृंदों द्वारा किया जा रहा है। बड़ा ही दुखद क्षण समस्त शिष्य वृंदों के लिए। पूज्य गुरुवर को हम देख पा रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं। ये अंतिम दर्शन है गुरु जी के। इसके बाद हम उन्हें हमारी स्मृतियों में ही उनके दर्शन कर पाएंगे। पर यह है कि हम जब चाहें तब इस वीडियो लिंक के माध्यम से गुरु जी के दर्शन निरंतर करते रहेंगे। गुरु जी हमारे बीच हैं, क्योंकि अनंत में समाहित होने के कारण गुरु जी प्रत्येक क्षण हर शिष्य के साथ, प्रत्येक शिष्य के साथ है। ऐसा कोई भी ना सोचे कि गुरु जी हमें छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि गुरु जी का स्थान जहाँ पर बैठकर प्रवचन किया करते थे, वहीं वे शरीर उनका उसी स्थान पर समाधिस्थ किया जाएगा। प्रत्येक क्षण गुरु जी हमारे साथ हैं, रहेंगे, सदा रहेंगे, हमारी स्मृतियों में सदा बने रहेंगे। पूज्य गुरु जी। गुरु जी की निरंतर सेवा में रहने वाले स्वामी श्री शंकरानंद जी और आत्मानंद गिरी महाराज जी, जो निरंतर गुरु जी की सेवा में तत्पर रहते थे, आज जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हुए परम पूज्य गुरु जी के पूज्य गुरुवर का स्नान महाअभिषेक संपन्न हुआ। उनको नवीन वस्त्र धारण कराए गए और शिष्य वृंदों के द्वारा अब तैयारी पूर्ण तरीके से यहाँ पर है। परम पूज्य गुरुदेव को विमान में बैठाया जा रहा है। पूज्य गुरुवर की शोभा यात्रा आश्रम से निकलेगी और मुख्य मार्गों से होते हुए फिर आश्रम में आएगी और यहीं पर गुरु जी का
शरीर को समाधि में स्थापित किया जाएगा। पूज्य गुरुवर जिस स्थान पर प्रवचन किया करते थे उसी स्थान पर गुरु जी का समाधि स्थल बनाया गया है। यहीं पर गुरु जी को समाधिष्ट किया जाएगा शिष्य वृंदों द्वारा। और बारिश भी काफ़ी तेज है, सभी शिष्य उपस्थित हैं। सभी शिष्य तो नहीं हैं क्योंकि समय कोरोना काल चल रहा है और गुरु जी के शिष्य मात्र होशंगाबाद में ही नहीं। और हम सभी जानते हैं कि गुरु जी का शरीर उन्होंने मुंबई के आश्रम में त्यागा है। जितने गुरु जी को मानने वाले शिष्य तो हैं ही, साथ में अन्य लोग जो गुरु जी के प्रति अपनी बड़ी श्रद्धा रखते थे या रखते हैं, वे इनके शिष्य ना होने के बाद भी वे कई हजारों लोग, लाखों शिष्य या कहें कि वह लोग भी गुरु जी को गुरु ही मानते थे। चाहे वो दीक्षा गुरु जी से ली हो चाहे ना ली हो, गुरु जी का बहुत सम्मान था। क्योंकि निर्विवाद संत रहे हैं हमारे गुरु जी, जिनका जाना हर व्यक्ति के लिए बड़ा ही दुखदायी रहा है। गुरु जी के वस्त्र को धारण कर लिया है, विमान में गुरु जी को बैठाया गया है। गुरु जी को मुख्य मार्गों से होते हुए फिर आश्रम में लाया जाएगा और यहीं उनकी समाधि बनाई जाएगी शिष्य वृंदों द्वारा। पूज्य गुरुवर की आरती यहाँ पर विमान में बैठ चुके हैं और यहाँ से आरती प्रारंभ होगी। तत्पश्चात गुरु जी की अंतिम यात्रा या महाशोभा यात्रा में हम सभी लोग सम्मिलित होने वाले हैं। परम पूज्य गुरुवर का विमान सुप्रसिद्ध सेठानी घाट जो मां नर्मदा के तट पर स्थित है, यहाँ पर गुरु जी का विमान को यहाँ रोका गया और मां नर्मदा के समक्ष मानो गुरुदेव स्वयं मां नर्मदा को प्रणाम कर रहे हैं। और बारिश बहुत तेज हो रही थी पर इंद्रदेव को भी लगा कि नहीं, ऐसे परम संत महामंडलेश्वर जी की शोभा यात्रा में अधिक जल वृष्टि से कहीं शिष्य वृंदों को दिक्कत ना हो, तो इंद्रदेव ने बारिश भी कम कर दी है। मानो इंद्रदेव खुद पूज्य गुरुदेव का स्वागत कर रहे हों देवलोक में या कहें शिवलोक में। भगवान शिव के बड़े भक्त परम पूज्य गुरु जी थे और कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जीव सदा उपस्थित होता है, शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु जीवात्मा सदा अमर है। पूज्य गुरुदेव का विमान मां नर्मदा से के किनारे से सेठानी घाट से आश्रम की ओर बढ़ता हुआ सभी शिष्य वृंद गुरुदेव को कंधा दे रहे हैं और उन्हें आश्रम की ओर ले जा रहे हैं। यह वही स्थान है जहाँ गुरु जी को समाधि दिलाई जाएगी। यहीं पर गुरुदेव का शरीर इसी स्थान पर समाधिष्ट शिष्यों द्वारा किया जाएगा। समाधि स्थल की शुद्धि पवित्र जलों द्वारा और वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण से की जा रही। स्वामी शंकरानंद जी और
आत्मानंद जी गिरी महाराज जी के द्वारा व शिष्य गणों के द्वारा शुद्धि का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। स्वामी शंकरानंद जी के द्वारा पूज्य गुरुवर के समाधि स्थल पर उनका आसन गुरुजी का लगाया जा रहा है। इसी स्थान पर गुरुदेव को समाधिस्थ किया जा रहा है। गुरुजी को समाधि स्थल पर उतारा गया है। उनके अंग वस्त्रों को शिष्य वृंदों द्वारा निकाला जा रहा है। पुष्प अन्न मालाओं को निर्माल्य को भी उतारा जा रहा है। गुरुदेव को नवीन मालाओं को धारण किया गया है, कराया गया है स्वामी श्री शंकरानंद जी द्वारा व स्वामी आत्मानंद गिरी महाराज जी के द्वारा, और बारी बारी से शिष्यगण भी के माध्यम से भी उन्हें माला अर्पित की जा रही है। ये प्रक्रिया सारी समाधिस्थ गुरुजी को करने की चल रही है। गुरुजी अपने समाधि स्थल पर उन्हें विराजमान कर दिया गया है, बैठाया गया है, और ये गुरुजी पर नमक डाला जा रहा है। ये संत परंपरा में या तो जलदाग संतों को दिया जाता है, सन्यासियों को दिया जाता है, या फिर उनकी समाधि, उनके शरीर को समाधिस्थ किया जाता है। संत परंपरा के अनुसार ही ये सारा कर्म किया जा रहा है। और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के द्वारा गुरु जी को समाधि स्थल पर समाधिस्थ किया जाना और उनके दर्शनों का अंतिम लाभ लेना, दर्शनों को करना हम सभी शिष्यों के लिए बहुत पुण्यदायी है। दुख की बात तो है कि गुरु जी आज हमारे बीच नहीं हैं। शरीर के माध्यम से तो गुरु जी हमारे साथ नहीं है, पर हमारी स्मृति में उनके विचार हम सभी के साथ हैं। गुरुजी का समाधि स्थल पर समाधिस्थ करने का कार्य तो किया जा रहा है, और गुरुजी को वो सभी सामग्री भी गुरुजी के साथ रखी जा रही है। जैसे कि गुरुजी जब जो भोजन करते थे वह सारी सामग्री, वो जो भी उनको खाते थे, वो उनकी छड़ी, उनका छाता जिसका इस्तेमाल गुरुजी किया करते थे, वह सभी गुरुजी के साथ रखा गया है ताकि गुरुजी को आवश्यकता लगने पर उसका उपयोग वो कर सकते हैं। ये भाव है। शरीर तो छूट ही गया है। पूज्य गुरुवर की आरती
यहाँ प्रारंभ की गई है। गुरुजी को शरीर पूर्ण रूप से मिट्टी में समाधिस्थ कर दिया गया है। पूरे शरीर पर मिट्टी डाली गई है, नमक डाला गया है। शिष्यवृंदों द्वारा यहाँ उनको राखी और माला, रुद्राक्ष की माला, कई वस्तुओं को भेंट भी किया गया है। शिष्यों के भाव बड़े प्रबल है। कई शिष्यों की आंखें नम हैं, चाहे वो बालक हो, महिला हो या पुरुष हो। बड़ी नम आँखों से गुरुजी की इस विदाई बेला में हम सभी साक्षी बन रहे हैं। पूज्य गुरुवर की आरती शंकरानंद जी के माध्यम से व वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आरती गाकर किया जा रहा है। बस गुरुजी से सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं। ब्राह्मणों के द्वारा महिमन गान भी किया जा रहा है। यह समाधि की ये पूरी प्रोसेस संपन्न होने जा रही है। धीरे धीरे सभी शिष्यगण समाधि स्थल को पूरी तरीके से ढक देंगे और कुछ समय बीतने के बाद सुंदर सा समाधि स्थल यहाँ पर सभी शिष्य वृंदों के द्वारा बनाया जाएगा। गुरुजी हम सब पर कृपा करें, सदा हमारे को प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति भी कराते रहे, यही प्रार्थना है। भगवान परमपिता परमेश्वर भूत भावन भगवान शंकर से भी प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी को पर कृपा करें। हम सब शिष्यों पर गुरुजी सदा कृपा बनाए रखें। यदि मुझसे मेरी वाणी से किसी प्रकार का कोई गलत वाक्य या कुछ शब्द यदि मुझसे निकल गया हो तो मैं सभी शिष्य वृंदों से, सभी गुरुजी को मानने वाले भक्तों से क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा कीजिएगा यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो।
है।